ज्ञान यज्ञ के इस कार्यक्रम में जिनके बुखार बिन से लगातार आप कथा सुन रहे हैं, ऐसी हमारी कथावाचक साध्वी श्री श्री सुभद्रा जी दीदी, आपके अपने ही लाडले विधायक जिनको भी आपने सुना जी, कैलाश वर्मा जी, गौशाला संचालक श्री प्रभुदयाल वर्मा जी, सरपंच निमेड़ा श्री ओकार चौधरी जी, गौशाला अध्यक्ष चांदकरण चौधरी जी, हमारे भाजपा ग्रामीण के अध्यक्ष जयपुर के भाई राजेश गुर्जर जी, मेरे सामने बैठे सभी मेरे पूजा योग बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों और इतनी बड़ी संख्या में आई मेरी माता बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सभी के चरणों में वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, आपको प्रणाम करता हूँ। सबसे पहले मैं भागवत भगवान के चरणों में अभिनंदन करता हूँ, साध्वी सुभद्रा जी दीदी जी के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मित्रों, ये भागवत कथा ऐसे ही नहीं, अगर हमारे जीवन में कोई बदलाव ला सकता है तो हमारी भागवत कथा से ही आ सकता है। इसमें जीवन जीने का पूरा तरीका, क्योंकि ये भागवत कथा वो भागवत कथा है जो भगवान कृष्ण ने अपने मुख से अर्जुन को सुनाया है, और उन्होंने कहा है कि कलयुग में जब भागवत कथा होगी उस स्थान का बहुत बड़ा सौभाग्य होगा, और जो प्रतिदिन सुनने के लिए आते हैं वो तो सौभाग्यशाली है, लेकिन किसी भी भागवत कथा में कोई 10 मिनट के लिए 5 मिनट के लिए अगर आ जाता है तो वो भी बहुत भाग्यशाली व्यक्ति होता है। क्योंकि हमारी संस्कृति में हमारी भागवत कथा, हमारी राम कथा, हमारी शिव कथा हमको हमारा जीवन जीने का मार्ग सिखा, हम सुकुमार पर कैसे चल सकते हैं, सुमार्ग पर कैसे चल सकते हैं। मित्रों, हमारी संस्कृति में कर्तव्यों का बड़ा पूरी तरह से उदाहरण देके समझाया गया है, क्योंकि हजारों सालों की संस्कृति में कभी अधिकार नहीं देखे, अगर हमने देखे तो वो कर्तव्य देखे हैं। अगर कर्तव्य हमें मिलेंगे हमारी राम कथा से मिलेंगे, हमारी भागवत कथा से मिलेंगे, हमारी शिव कथा से मिलेंगे। कि पुत्र का कर्तव्य क्या है, पुत्री का कर्तव्य क्या है, पत्नी का कर्तव्य क्या है, पति का कर्तव्य क्या है, माता पिता का कर्तव्य क्या है, हमारे बुजुर्गों के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, गौ माता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, गंगा माता के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है, पर्यावरण के प्रति हमारा कर्तव्य क्या है। अरे हम तो वो लोग हैं, हमारी संस्कृति में हम वृक्षों को भी पूजते हैं, हम नदियों को भी पूजते हैं, हम पहाड़ों को भी पूजते हैं। अरे मेरे भाइयों, इस भागवत कथा में वो ही सारा सार है जो दीदी सुभद्रा हमको सुना रहे हैं। आप सभी आए हैं, मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। मेरे जीवन का एक उसूल है, कैलाश जी मेरे से कह रहे थे कि हम आना चाहते हैं, हमारे गौशाला के हमारे सभी लोग आना चाहते हैं। मैं मेरा जीवन का उसूल आपको मैं बता देता हूँ कि जहां भी अगर मैं सुन लेता हूं, मैं जब कहीं जाता हूं रास्ते में मुझे मालूम पड़ता है, तो कि अब मेरी मर्यादा है, कुछ मुख्यमंत्री बन रहे थे, लेकिन पहले मेरी कहानी बता रहा हूं मैं आपको। जहां भी मैं सुन लेता था, किसी गांव में, किसी भी ढाणी में, किसी भी मंदिर में अगर भागवत कथा, राम कथा हो रही है, तो मैंने कभी निमंत्रण का इंतजार नहीं किया। मेरे पास 5 मिनट का, 10 मिनट का, घंटे का, आधा घंटे का, 1 दिन का, 2 दिन का जो समय निकला,
मैं जाकर के उस राम कथा और भागवत कथा में जाकर के बैठता हूं। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूं, हम उसमें कहीं ना कहीं एक जगह दो जगह जहां भी है, हम तसल्ली से हम उस भागवत कथा को सुने और शाम को जाते वक्त हम उसका घर पर बैठ करके अनुसरण करेंगे तो मेरे परिवार में, मेरे समाज में खुशियां ही खुशियां आएंगे। क्यों? भगवान ने हमें जो दिया है सब कुछ, जो हमारा शरीर भी है वो उसी की देन है। और आज हम जब पूरी तरह से हैं उसी ईश्वर की कृपा से। मेरे भाइयों, मैं यही कहना चाहता हूँ, हमारी संस्कृति बहुत कुछ सिखाती है। और आज मैं गौशाला के सभी पदाधिकारियों को, हमारे संचालक महोदय को और यहाँ के सरपंच साहिबान जो हमारी इस समिति में है, उन सभी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देता हूँ। एक पुण्य का कार्य उन्होंने गौशाला में किया है, उनके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। कैलाश वर्मा जी मेरे से कहते हैं कि इससे लंबे समय से जुड़े हुए हैं। मैंने इनसे कहा था कि अगर आप भागवत कथा और गौशाला से जुड़े हैं तो आपने जीवन में कोई ना कोई पुण्य ही की है, इसलिए आप उससे जुड़े हैं और आप भागवत कथा में आए हैं तो इसमें भी आपकी पुण्याई है। हमारी संस्कृति में हमेशा यही होता है और हमारी संस्कृति को बढ़ाने के लिए, आने वाली पीढ़ी को बताने के लिए ये बहुत आवश्यकता है। और आज मैं तो जा रहा था, बालोतरा जा रहा हूँ, जोधपुर से बालोतरा जाऊँगा, लेकिन मेरे को लगा, मैंने आज इनसे हाँ किया कल कि मैं कल आऊँगा, लेकिन लेट हो रहा था, लेकिन उसके बावजूद भी मैं यहाँ होकर के मैं छोड़ नहीं सकता, मैं आया हूँ। आप सभी के एक साथ मेरे को जो दर्शन का लाभ हुआ है, निश्चित रूप से मैं धन्य हो गया। आपके चरणों में पुनः प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान, जय भागवत। बोले वंशी मारे की, वंशी मारे की, गिरिराज धरण की, जय जय श्री राम। गौ माता की, सभी भक्तों की राम राम साहब।